कोरोना के भयानक दौर से निकलकर भारत अनलॉक में दाखिल हो चुका है। मुंह पर मास्क के साथ ही धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लौटाने की कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन इसी जद्दोजहद के बीच में देश के कई राज्यों में कोरोना की वापसी होने लगी है। भारत में कोरोना से अब तक कुल 88,74,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और देश में अब तक 1.3 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आज की तारीख में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल है। इन्हीं राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि महाराष्ट्र से भी ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरीके से बरपा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हुई है। आपको ये भी बता दें कि नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दावा कर रहे हैं कि नवंबर में आई कोरोना की तीसरी लहर अब थोड़ी कमजोर पड़ रही है और ऐसे में संक्रमित मरीजों की संख्या अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। देश भर में कोरोना को लेकर खबरें सामने आ रही है। कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे ही कोरोना में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भी कोरोना की जो तीसरी लहर देखने को मिली है, इससे लोगों को अब काफी डर सताने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे, आप और मैं लगातार इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि एयर क्वालिटी में तो कुछ हद तक सुधार हो चुका है, लेकिन कोरोना की बात की जाए तो कोरोना आए दिन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दिल्ली की बात की जाए तो कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, कोरोना को लेकर मैं आपको बताऊं कि बहुत स्थिति अच्छी नहीं है दिल्ली की। लगातार सरकार उसको रोकने के लिए प्रयास कर रही है। जैसा कि अमित शाह ने बैठक भी ली थी परसों इस मामले में शाम को, और उसके बाद कुछ 12 पॉइंट्स पे सहमति बनी थी, जिसपे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर काम करेगा, जिससे दिल्ली में कोरोना का प्रसार रोका जा सके जी। और उसको लेकर अब सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस को भी देखा जा रहा है, वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को सचेत कर रही है कि कोरोना गया नहीं है, उसको लेकर अभी सचेत रहें और सावधानी बरतते रहें। जी प्रशांत, एक और जहां स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आई है उससे अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोरोना और नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरी ओर अगर आंकड़ों की बात कर ले तो प्रशांत, आंकड़े बताते हैं कि वाकई तीसरी लहर में भी दिल्ली वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने दिवाली से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 10 दिन के अंदर ये तीसरी वेव भी लगभग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी कह रहे हैं कि 3 वेव आ चुकी है और तीसरी वेव का भी पीक दौर जो है, वो कह रहे हैं तीसरी वेव खत्म नहीं हुई, मगर उसका जो पीक टाइम था वो खत्म हो गया, जिस तेजी से वो बढ़ते। और उन्होंने इसमें ये भी बताया कि आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो भी पेशेंट एक बार आता है वो 15 दिन बाद ही फिर नेगेटिव होने का उसका जो है वो रिपोर्ट आ पाती है। इसलिए एक बार ये पीक का दौर था वो निकल चुका है, मगर अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि दिल्ली में आंकड़ों में कमी आएगी। जी प्रशांत, जिस तरीके से केंद्र सरकार और आपने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बैठक में? क्या कुछ ऐसा खास रहा? आपने बताया कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई तालमेल सही ढंग से बैठ पाएगा और सही तरीके से वाकई दिल्ली वासियों के लिए काम कर पाएगा केंद्र और दिल्ली सरकार? जी देखिए प्रीति जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना ही होगा। और जैसा दिख रहा है कि उस बैठक के बाद जो तालमेल सामने नजर आ रहा है, चाहे दिल्ली पुलिस उसके बाद काम करने लगी हो, चाहे एयरलिफ्ट करके मेडिकल टीम दिल्ली लाई जा रही हो, चाहे धौलाकुआं का आर्मी हॉस्पिटल है उसमें 250 से 300 बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने की बात हो, सब पे कार्रवाई करना सरकार ने मिलकर शुरू कर दिया है। और चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने बयान दिया कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर दिल्ली सरकार लगातार कोरोना पे कंट्रोल करने का कार्य करेगी। जी। और जी
मैं ये बता रहा था कि 12 पॉइंट जो उसमें तय हुए थे वो अमित शाह ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि अब इन बिंदुओं पे काम करेंगे जिससे कि दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। जी, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले महीने की प्रशांत अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा मौतें राजधानी दिल्ली में हुई है, तो उस बात को लेकर तो वाकई दिल्ली वासियों के लिए काफी चिंता की बात है। कुछ लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से जो कामकाज किया जा रहा है उनसे कितना संतुष्ट है वो? देखिए, जो लोगों की बात है तो मार्केट में अब भीड़ रुक नहीं रही है। जी। जो पहले लोगों में एक भय देखने को मिलता था वो भय अब नहीं है, और लोगों से जब बात होती तो कहते हैं कि आप तो हॉस्पिटल जाइए, कोरोना पॉजिटिव सभी को बता दिया जाएगा। यानी लोग एक तरह से लापरवाह ज्यादा दिख रहे हैं, इस तरह के भी काफी डर लोगों में सता रहा था। जिम्मेदारी डालना पसंद कर रहे हैं, वो खुद कुछ करना नहीं चाह रहे, और सरकार चाह रही है कि अभियान कितने भी चलाएं लेकिन जनता को उसका समर्थन करना चाहिए जिससे कि कोरोना कंट्रोल हो सके। और सरकार को भी देखा जाए तो जैसे सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री जो दिल्ली में हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अभियान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लोगों को बार बार सचेत करते रहेंगे। जी, चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।